भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स बड़ी बेसब्री से जो है 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का आलम यह है कि अब लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है सैलरी या पेंशन जो है उसमें 3 गुना या 4 गुना की बढ़ोतरी होगी। अब चूंकि सवाल जो है सैलरी और पेंशन से जुड़ा हुआ है, 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि इस पूरे मामले को जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए हमें जो है मंजीत जी की मदद लगेगी। तो हमने विशेष अनुरोध करके मंजीत बाबू को बुलाया है मनी 9 पर। मंजीत जी, पहला प्रश्न सर एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहेंगे। अब कर्मचारी और पेंशनर होल्डर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मत बताइए कि कहाँ मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये बताइए कि कितनी जल्दी जो है ये सब बैठकों उठकों का जो है दौर वो खत्म हो जाएगा। 18 महीने जो है अब उनको लग रहा है कि कांटे की तरह जो है चुभ रहा है। सवाल सिर्फ साफ है, कितनी जल्दी और कब से मिलेगा जो है सैलरी, बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन। तो आपसे समझना चाहेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके बाद कहानी को आगे लिए चलेंगे। जी जी। देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये सरकार के जो आदेश है, जब 3 नवंबर को जब गजट निकला था 8वें पे कमीशन के फॉर्मेशन का, तो उसमें 18 महीने दिए गए थे। तो आप ऐसे समझिए कि 3 नवंबर को निकला था तो 14 महीने तो पूरा 26 में ही हो जाते हैं, और अप्रैल तक जाकर के 18 महीने पूरे होते हैं। तो देखो, काम ही रहे होंगे लगातार, वो हर महीने अलग अलग स्टेट में जाकर के बैठ के अपनी कर रहे हैं। दिल्ली और हो दिल्ली गया, में भी हैदराबाद हो गया सर, लखनऊ हो गया। जी जी, पुणे हो गया, और अभी लद्दाख में भी जा रहे हैं, श्रीनगर में भी जा रहे हैं, अभी जी जून में लखनऊ का शेड्यूल हो गया है। तो पे कमीशन अपनी रफ्तार में काम कर रहा है। कभी संभव है ऐसा भी कि अप्रैल से पहले पहले पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। हमें जो लग रहा है, देख देख करके जो अंदाजा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि दिसंबर तक ये पे कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। ओके। और दिसंबर तक अगर सबमिट कर देते हैं तो आप मान करके चलिए कि मार्च और अप्रैल में सरकार की संस्तुतियों के साथ, नए वेतनमान आयोग के साथ लोगों को बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे सर, आप ही के लास्ट वर्ड से मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल जाएगी सर? अभी भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं सर। तमाम जितने भी जो सरकारी कर्मचारी के जो संगठन हैं उनके अलग अलग डिमांड्स हैं। मैं बहुत बारीकी से हर एक जो है डिमांड को समझा परखा। कोई कह रहा है सर कि 4 फिटमेंट फैक्टर, कोई कह रहा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, कोई तो कह रहे हैं कि जो है फिटमेंट फैक्टर का जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको सीधे सीधे जो है प्रति व्यक्ति आय से जोड़ दीजिए। वो 2-3 जी सवाल हैं आपसे, समझना चाहेंगे कि कहां तक जो है चीजें जो है सेटल डाउन होंगी। देखिए विशाल जी, जो हमारा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के ऊपर केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी जवाबदेही होती है। जी जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसी तरह से डिमांड होती है। ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब कुछ मतलब जो है हीरे मोती जवाहरात जैसा कुछ लुटाना शुरू कर देगी। और अभी के हालात आप देख ही रहे हैं। तो जो फिटमेंट फैक्टर रही बात, तो वो फिटमेंट फैक्टर कई वजहों से आता है, और उसमें जो सबसे प्रभावी वजह है, सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट वजह है, वो है कि हमारी फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके पहले 5 कंसीडर किया जाए। वो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जब तक वो फैमिली का जो कैंडिडेट का, जो मेंबर्स का, जो यूनिट्स का इजाफा नहीं होगा, जी तो 1 कैलोरी पर कितना पैसा खर्च होता है मार्केट से 1 कैलोरी यूनिट खरीदने में, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अभी हमारे माता पिता को उसमें शामिल किया जाए सैलरी स्ट्रक्चर में, 3 से बढ़ाकर के 5 फैमिली यूनिट की जाए। फिर दूसरा है, वो ये है कि कैलोरी कंजम्पशन कितना बदल गया है 2016 के मुकाबले 2026 और 27 में। तो आप देखते हैं कि पहले हमारा 2700 कैलोरी कंजम्पशन था, अभी उसको बढ़ा करके 3490 की डिमांड की गई है। तो वो एक वैलिड डिमांड है, ऐसा नहीं कि वो मतलब जो है कहीं से उठा करके ऐसे ही रख दिया गया है। उसके पीछे बड़ा मतलब रिसर्च की गई है, काम किया गया है। तो जब ये चीजें इंडोर्स कर ली जाएगी पे कमीशन में, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। ओके। तो जी क्या आप नंबर कुछ बता पाएंगे मंजीत बाबू? क्या हम लोग उम्मीद करें कि 2.57 से ऊपर ही होगी चीजें या 2.57 से नीचे?
देखिए विशाल जी, चूंकि हमने अपना 30 अप्रैल 2026 को एनसीजेसीएम के जो पॉइंट्स थे उनमें से 13 पॉइंट पर हमने अपने एग्रीमेंट मतलब किया है, एक तरीके से हामी हमने उनको भरी। कंसेंट दिया है। जी। तो उसमें अब चूंकि 3.83, चूंकि जेसीएम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ही एक प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है, और उसने जब 3.83 रख दिया तो उसके बाद फिर उसे कम बोलने का तो कोई जहमत उठाएगा नहीं। हमने भी चलिए। उस पर एग्रीमेंट दे दिया है कि 3.83 पर हमारी कंसेंट है। सरकार को क्या देना है, वेतन आयोग क्या रखता है, वेतन आयोग के ऊपर है। सरकार को क्या देना है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करेगी या सरकार तय करेगी। तो वो अभी समय के गर्त में है। अभी उस पर 4 महीने पहले, 6 महीने पहले एकदम से अपनी तरफ से अब कुछ भी बयान जारी करना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा। अब तो ओके। जो डिमांड चली गई वो चली गई, वो हमने दे दी डिमांड। ओके, तो यानी अगर कुल मिलाकर कहानी ये समझें कि सैलरी और पेंशन में जो है लगभग 4 गुना की जो है बढ़ोतरी होगी सर। देखिए सर, होगी नहीं होगी वो अलग मसला है। डिमांड 4 गुने की है, 3.83 की डिमांड है। तो उसके हिसाब से जो 18,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी थी वो लगभग लगभग 70,000 के आसपास पहुंच रही है। तो वो कोई मतलब जो है गैर रिलीवेंट नहीं है, रिलीवेंट है। आज के समय में दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जीवन यापन करने के लिए इतनी बेसिक सैलरी लाजमी है कि होना चाहिए। ओके। और कर्मचारी कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, एक रिलेवेंट फिटमेंट फैक्टर चाहिए उनको, ताकि उनकी सैलरी, उन पेंशनर्स की पेंशन एक ठीक अदद, एक जीने लायक और अपने ऊपर खर्च करने लायक हो सके। कोई चलिए। ऐसा नहीं मांग रहे कि मतलब जो इससे देश का पूरा राजकोष खजाना पूरा खाली हो जाए। जी, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही हैं मंजीत बाबू, जो कहा जा रहा है कि अगर एरियर का भी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उसका भी बोझ जो है 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि इफेक्टिव जो होगा रेट्रोस्पेक्टिव वे में होगा, यानी 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि जो 18 महीने या 20 महीने या 24 महीने का जो समय लगेगा, यानी 2 साल का जो एरियर देने में सरकार की जो है लगता है हाँफ जाएगी। कहा जा रहा है कि 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब पे कमीशन का गठन किया गया था तब भी इसको कैलकुलेट किया गया था। तब ये कहा गया था तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के मतलब जो है उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर इतना बर्डन आ सकता है। जी। अभी 2 लाख करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमने पहले भी बताया कि हमारे एनपीएस के कर्मचारी 98.5 लाख हैं पूरे देश में। उनकी सैलरी का 10वां हिस्सा डिडक्शन होता है, सरकार 14% डालती है। सरकार ने थोड़े दिन पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से 18.5 कर दिया। हमने तो नहीं कहा था, सरकार वहां बढ़ाती जा रही है। सरकार के पास फंड है तो बढ़ा रही है। इसका मतलब यही निकलता है कि 14 से 18.5 कर दिया और 10 से सीधा 14 किया था। तो सरकार वहां फंड बढ़ा रही है। हम लोग खुद हर साल करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देते हैं। जी। तो 2 लाख करोड़ रुपए का कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकार कंट्रीब्यूट करती आ रही है, वो चाहे 18.5 कर दे, चाहे उसको बढ़ा करके 20% कर दे। हम ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट कभी भी किसी कर्मचारी का हो तो सरकार अपना वाला हिस्सा वहां से कर्मचारी से ले ले और उसको 50% पेंशन की गारंटी दे दे। तो जी। सरकार का रेवेन्यू सिस्टम बजाय कमजोर होने के बजाय मजबूत होने शुरू हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में सरकार का पैसा तो सरकार के पास आ जाएगा। तो हम तो एक बात ये भी बता रहे हैं कि आप हर साल 3-4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिस्टम कर्मचारियों की पेंशन अकाउंट से निकाल सकते हो। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी चाहिए, वो आप उनको दे दो रिटायरमेंट पर। और जी। जिसको लगे रिटायरमेंट पर कि उसको उसके लिए एनपीएस ही ठीक है, वो अपना एनपीएस से ले ले पेंशन। ओके। ओके। कंपल्सरी। खबरें आई थी कि कहा जा रहा था सर, आप लोग की तरफ से भी डिमांड की गई थी, कर्मचारी वर्ग को मैं संबोधित करता हुआ दिख रहा हूँ, कि 10 साल की जगह 5 साल कर दिया जाए। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? सहमत हैं आप भी? जी बिल्कुल। देखिए, हालांकि ये पे कमीशन के जो है दायरे की बात नहीं थी, लेकिन जब हम पे कमीशन के साथ बातचीत करने के लिए बैठे तो हमने जो उसमें लास्ट हमने जो सजेशन रखा था माननीय आयोग से, वो यही रखा था कि देखिए, हम लोगों को 10 साल के बाद, 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है, 2 बार सरकारें आकर के चली जाती हैं। हम्म। बैंकर्स को 5 साल में मिलता है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी 5 साल में मिलता है। तो भारत रत्न, मिनी रत्न, जितने भी इस तरह के सेक्टर्स हैं उनको भी 5 साल में सेटलमेंट मिल जाता है। जी। कर्मचारियों के मामले में 10 साल तक एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 10 साल में किसी कर्मचारी की जो 18,000 बेसिक सैलरी वाला कर्मचारी, सपोज दैट 1 जनवरी 2016 को जो आदमी लगा होगा,
उसकी 31 दिसंबर 2025 को ठीक 10 साल के बाद महज दिल्ली में, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, 2 गुनी सैलरी हो पाई है। अब 2 गुनी का मतलब है 36 37 हजार रुपए। अब आप सोचिए कि जो आदमी 10 साल से नौकरी कर रहा होगा, उसके बच्चे भी 8 8 10 10 साल के होंगे। अगर 2 ही बच्चे रख लो, माता पिता रख लो, तो 6 लोगों का जो परिवार बना, 6 लोगों के परिवार में बच्चों पर एजुकेशन पे खर्च करना है, माता पिता की मेडिकल हेल्थ पे खर्च करना है, अपने लिए भी लिविंग स्टेटस पर खर्च करना है और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करना है। 36 37 हजार रुपए में कैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में वो केंद्रीय कर्मचारी सरवाइव करेगा?